अभी हम पहुंचे हैं बैरिया बस स्टैंड, जिसको हाईटेक बनाने की बात की जाती है। सरकार ने हाईटेक बनाने के लिए इस बैरिया बस स्टैंड को मीठापुर बस स्टेशन से चेंज किया था, लेकिन तमाम यहाँ पर जब हम पहुंचे बैरिया बस स्टैंड की जो मूलभूत सुविधा है या फिर इसकी सच्चाई क्या है, फिर इस सभी बातों को मैंने जानने के लिए बैरिया बस स्टैंड पहुँचा, जहाँ जगह है अवैध तरीके से वसूली की जाती है, सुविधा विहीन है और यहाँ पर एक एक लोग ज़बरदस्ती अपने बसों को चलवाते हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सुविधा के नाम पर यहाँ पर शून्य है और वसूली के नाम यहाँ सबसे ज़्यादा चलता है। बैरिया बस स्टैंड इसलिए बनाया गया था क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा बस स्टैंड बनाने की इसको दावा किया गया था और तमाम ऐसी सुविधाओं से इसको जोड़ने का काम किया गया था। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि बैरिया बस स्टैंड में ना पेयजल की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न यात्री सेट की व्यवस्था है, न ही वेटिंग हॉल की व्यवस्था है, न ही यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था है। यदि महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती है, पुरुष सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, तो सरकार करोड़ों रुपए लगा के किसको सुरक्षित करना चाहती है। वेटिंग हॉल है, रसीद वाला हॉल है, सब पे सब अतिक्रमण करके रखा गया है। यही बिहार के बैरिया बस स्टैंड की वास्तविक स्थिति है। मैं आपको दिखाता हूँ, जानिए इनसे बात करते हैं कि क्या ये कहते हैं ये बैरिया बस स्टैंड के रहने वाले और कार्य करने वाले लोग। के बनाने का मात्र एक मकसद था कि पटना को भीड़ भाड़ से और सुविधाओं का लेस करना है, लेकिन तमाम यहाँ के पोल खोलने वाले विशेष है कि यहाँ के यात्री है और जब यात्री आते हैं तो इनको क्या यहाँ पर सुविधा मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बस स्टैंड में ही काम करते हैं, बस बुक करते हैं। कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम तो 35 साल से कर रहे हैं। इससे अच्छा मीठापुर बस स्टैंड था ये मीठापुर। हाँ। सरकार तो कहती थी कि इसको बहुत हाईटेक बनाया है, काफी खर्च करके बनाया है। क्या चीज बनाए हैं तो बस स्टैंड के लिए क्या कुछ बनाए हैं। आप रहते हैं ना यहाँ? हाँ। आपको तो पूरी जानकारी होगी ना यहाँ के क्या क्या चीज है क्या नहीं है। यहाँ कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज नहीं है। तो सरकार अरबों रुपया लगा के क्या कर दी? वो बिल्डिंग बनाई है, केवल बिल्डिंग। हाँ। शौचालय वगैरह है यहाँ? कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए शौचालय, महिलाएं के लिए पेयजल की व्यवस्था, वेटिंग हॉल। चीज है यहाँ, मात्र एक शौचालय है, सामने है। हाँ। उसमें 2 ही आदमी का बाथरूम। मात्र एक साथ मान के 10 गाड़ियाँ आ जाए, 10 बस आ जाए, 100 को यात्री 150 घंटा बैठेगा तब जाकर होगा। तो उनका काम तमाम तो हो जाएगा। लोग जहाँ तहाँ बैठ के बाथरूम करते हैं। हाँ जी, अभी आपके सामने देखे नहीं कि बाथरूम रास्ते में कर रहे हैं, जबकि यहाँ 10 आदमी बैठा हुआ है 20 आदमी। तो यहाँ यही साधन है, अगर जिसको जरूरी है बेचारा कहीं भी कर सकता है। अरे जेंट्स तो कहीं कर सकता है, लेडीज क्या करेगा? लेडीज लोग को देखिएगा तो ऐसा करते हैं। तो यहाँ कोई देखने के नहीं आता है? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। आते हैं तो वो बिल्डिंग में जाएंगे, चाय पियेंगे, चले जाएंगे। मेयर कभी यहाँ देखने का कभी नहीं। आज तक कभी मेयर का चेहरा देखे? साल भर हो गया, 2 साल स्टैंड का कभी नहीं आई है। मेयर कभी आई थी यहाँ? कभी नहीं आया सर, कभी नहीं। तो आप लोग तमाम कभी आवाज नहीं उठाते हैं कि आप आवाज उठा करेंगे क्या हम लोग? सर गरीब आदमी हम लोग क्या करेंगे? गरीब सुनने वाला किसी को रहे तब ना। हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। स्टाफ है, खट रहे हैं, गरीब आदमी मर रहे हैं और कोई उपाय नहीं है। यानी कोई किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और वसूली वगैरह भी लोग करते हो? हाँ, वसूली आज चरम पे है। हाँ, चालू है। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। वसूली चालू है, व्यवस्था कुछ नहीं। बस ये हकीकत रोल है कि यहाँ पर केवल वसूली होता है, विकास के नाम पर ठेंगा देखने को मिलता है। ये बात मैं नहीं, खुद ये बोल रहे हैं, क्योंकि तमाम सुविधाओं के बावजूद यहाँ पर कोई सुविधा आपको देखने को नहीं मिलता है और तमाम तस्वीरें आपको देखने कैमरे में कैद कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि डेंजर एरिया है। यहाँ पर कोई बच्चा गिर जाए, कोई महिला गिर जाए, रात में लाइट की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद ही लोग वोट मांगने कैसे चले आते हैं समझ सकते हैं। वोट मांगने के लिए दौड़ के लोग चले आते हैं आप लोग पास। आप लोग भी वोट दे दें। वोट दे क्या करेंगे सर? कोनो उपाय नहीं है, स्थिति में लगी हुई है और कोनो उपाय नहीं है। बस वोट नहीं देंगे तो कोनो क्या करना होगा? उपाय नहीं है। वोट तो देना ही पड़ेगा। घर है तो हम लोग वोट देना ही पड़ेगा। वोट देना है, लेकिन विकास की बातें हम नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो बाबा जाइएगा, दुनिया से जाइएगा। यानी विकास की बात कर दिएगा तो दुनिया से? हाँ, तब सवाल कीजिएगा तो दुनिया से? हाँ, यहाँ वही दादागिरी और कुछ नहीं। ये सवाल आपको वाकई चौंका देगा, क्योंकि बिहार में पुनः वही चीज़ देखने को मिला। यदि सवाल कीजिएगा तो आपको दुनिया से जाना पड़ेगा। इसीलिए लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद भी इसी कंडीशन में रहते हैं, कुछ करने के लिए मजबूर हो चुके हैं।